हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित लूथरा एंड आई एम योर साइंस मेंटोर। और मैंने बड़े बच्चों को देखा है जिनको प्रॉब्लम आती है मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने में। मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने में। रीजन क्या है, कारण क्या है? रीजन है बेटा साइन कन्वेंशंस। बच्चे साइन गलत गलत ले लेते हैं, और अगर साइन उन्होंने ले लिया गलत तो न्यूमेरिकल का आंसर भी आएगा गलत। तो इसलिए ये जरूरी है कि उनको साइन कन्वेंशंस अच्छे से समझाई जाए। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो मैंने इसी चीज के ऊपर बनाई है कि आपको साइन कन्वेंशंस का अच्छे से समझ आ जाए कि क्या इसका फंडा है, और इतने आसान न्यूमेरिकल होते हुए भी हम इनको गलत क्यों कर देते हैं। तो चलिए, लाइट चैप्टर का जो है हमारा मिरर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। तो चलिए, तो मैं आ गया कैमरा के इस तरफ। तो चलिए देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। देखो, मिरर फॉर्मूला बड़ा आसान है, पता नहीं क्यों आपको मुश्किल लगता है, तभी आप गलत करते हो कभी कभी पेपरों में। चलिए देखते हैं। मिरर फॉर्मूला सिंपल सा रिलेशन है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब यहां पर u का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभार इसको न्यूमेरिकल्स में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस, और उसको पोजीशन ऑफ इमेज भी कहा जाता है। और f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये पोल से मेजर किए जाते हैं, और इनकी वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि जो डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में, लाइट मान लो इस तरफ जा रही है और आपका डिस्टेंस इस तरफ मेजर हो रहा है, तो वो नेगेटिव होगा। और जो लाइट की ही डायरेक्शन में जा रहा है, लाइट इस तरफ जा रही है, डिस्टेंस भी यहां इस तरफ मेजर कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अब डायग्राम बनाकर चेक करेंगे, ऐसे थोड़ी चेक कर लेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए कि डायग्राम ना बनानी पड़े, आपको मैं सीधा फंडा बताता हूं। यू ऑलवेज नेगेटिव। यू आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। यू ऑलवेज नेगेटिव मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेना होता है। सेकंड है वी। अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है तो समझो कि आपकी रियल इमेज है, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज के केस में v होगा नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के केस में v होगा पॉजिटिव। समझ आई बात? आई होप आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल लेंथ। अगर आपका कनकेव मिरर है तो आप उसको नेगेटिव लीजिए, और अगर आपका कन्वेक्स मिरर है तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए। ध्यान से सुन लो, फोकल लेंथ अगर आपका कनकेव मिरर है तो नेगेटिव, अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव। तो ये तो बात होगी मिरर फॉर्मूला की। लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत कुछ पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट की तरफ एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, और उसकी पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन सब कुछ फाइंड करने के लिए बोला है। तो बाकी चीजों को फाइंड करने के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ना गिवन हो तो आप मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट इज -v/u। v का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज और u का मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव रेशियो लेकर आप निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो आपकी इमेज सीधी बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो तो आपकी इमेज बड़ी बनेगी साइज में, एनलार्ज्ड। कौन सी इमेज बनेगी? एनलार्ज्ड, ओके, या फिर मैग्निफाइड। अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रही है देन सेम साइज की इमेज बन जाएगी, और अगर मैग्निफिकेशन कम आ रही है 1 से तो डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी अपने
ओरिजिनल साइज से। ओके, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो मैं यहां पर लिखना भूल गया था कि F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो बस इतना डाटा काफी है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया गया है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो हमारे पास u की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन कह रही है कि u हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। ओके, v हमें फाइंड करना है, क्योंकि उसने बोला कि फाइंड पोजीशन, हमें पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो इसलिए v ढूंढना पड़ेगा। और f जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इसका आप हाफ कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। और f कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए f क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन बोल रही है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, साइन कन्वेंशन कह रही है कि कनकेव मिरर के लिए f की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो मैंने नेगेटिव ले ली, बिना किसी से पूछे मैंने वैल्यू नेगेटिव ले ली। आगे बढ़ते सबसे पहले उसने बोला कि पोजीशन फाइंड करके दो, तो कर देते हैं भाई। इसमें कौन सा बड़ा फॉर्मूला लगेगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, हमारा मिरर फॉर्मूला यही लगेगा और थोड़ी कुछ लगेगा। तो 1/u मतलब -1/10 प्लस 1/v इज इक्वल टू माइनस, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2/15 यहां पर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 1/v इज इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट इट, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास रेसिप्रोकल लेने के बाद v की वैल्यू कितनी आ जाती है, -30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। अभी मेरे पास एक और काम करने वाला है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन निकाल के फिर हम सारे जवाब देंगे जो जो हमसे वो पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, -v/u, मतलब माइनस v की वैल्यू कितनी है बेटा, -30, और u की वैल्यू -10, माइनस माइनस कैंसिल 3, तो ये आ गई -3। तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ चुकी है और m की वैल्यू भी आ चुकी है। अब न्यूमेरिकल हो चुका है, सिर्फ उसका आंसर देना बाकी है। न्यूमेरिकल सारा सोल्व कर लिया। हमसे उसने पूछा था पोजीशन, क्या पूछा था, पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन में हम क्या आंसर लिखेंगे, पोजीशन क्या है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर दूरी पर और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रंट में बनेगी। नेचर इसका होगा वर्चुअल, क्योंकि रियल इमेज बनेगी। नेचर इसका होगा बेटा रियल। ठीक है, रियल, एंड ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और मैग्निफिकेशन के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है, साइन को भूल जाइए, तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड मतलब मैग्निफाइड इमेज बनेगी, लेकिन बनेगी उल्टे साइज की। ठीक है, तो ये हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये दिमाग में घुस चुका होगा। मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूं, क्योंकि साइड पर होने के बाद आप इस बोर्ड को अच्छे से देख पाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपने ले लिया होगा। तो ये था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स 10th क्लास के बच्चों को तंग करते हैं और +2 के बच्चों को भी कभी कभार तंग करते हैं, उनको ज्यादा तंग नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपने समझ लिया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो
तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर कोई सवाल है आपका इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।